तो जैसा कि दोस्तों कल के आपने एपिसोड में देखा सफ़र के बारे में, तो आज भी कल असल में हम लोग थक गए थे क्योंकि रात में नींद भी नहीं पूरी हुई थी और सुबह सुबह जो आए हम तो कोहरे की वजह से नहीं जा पाते। तो चलिए फिर मैं आगे आपसे फिर अब आपको आगे सफ़र में ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अभी हम भीमताल से भवाली की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है इधर का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूं ही पहाड़ों को देवभूमि नहीं कहा गया। तो एक हमारे साथ में हमारे गुरु भाई भी हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कहूँगा मैं तो। फिर इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, हालांकि मैं इस साल में दूसरी बार मेरा आना जो है यहाँ पर संयोग बन रहा है। तो काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं और यहाँ से लगभग दूरी कैंची धाम की 25 या 28 किलोमीटर लगभग रही है, होगी शायद। तो जैसा कि नीम करोली बाबा हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कार पार्किंग का बहुत ही बढ़िया जो है प्रबंध कर रखा है इन लोगों ने। प्रशासन ने प्रशासन ही कहेंगे, खैर इसको प्रशासन है। तो बहुत बढ़िया है, आप इधर गाड़ी पार्क कर सकते हैं जिसका मिनिमम चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, मात्र 120 रुपया। और जितना भी आप 5, 6, 7 घंटे जो भी रुकेंगे उसका चार्जेस है। तो चलिए आगे अब चलो आज हम बात करते हैं नीम करोली बाबा की, जो उनका आश्रम है उसके बारे में। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इनका जो नाम है नीम, अधिकतर लोगों ने बोलते हैं नीम करोली, ये गलत है, उच्चारण करते हैं सभी लोग। इनका नाम है नीम करोली बाबा। तो इनका नाम कैसे पड़ा, शायद ऐसी कई सारी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर आप तब तक दर्शन दीजिए। जैसा कि ऐसा बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अकबरपुर में जन्मे नीम करोली बाबा, जिन्हें प्यार से महाराज जी कहा जाता है, उनका पैदाइशी नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा और उन्हें महाराज जी भी कहा जाता था। वे बचपन से ही अध्यात्म में गहन रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने किशोरावस्था में ही गृहस्थ का त्याग जो है कर दिया था। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक बार महाराज जी ट्रेन से फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे। जब अंग्रेज टिकट कलेक्टर को इस बारे में पता चला तो उसने नीम करोली नामक गांव में ट्रेन रुकवाई और महाराज जी को वहीं उतर जाने को कहा, क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थी। महाराज जी ट्रेन से उतर गए और पास ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। ट्रेन को जब स्टार्ट किया गया तो वो स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ तक कि उस पर दूसरा इंजन भी लगाया गया, मानो कि हर प्रयास जो है जो जितने प्रयास किए सब फेल हो गए। उसी ट्रेन में एक मजिस्ट्रेट साहब भी सफर कर रहे थे जो महाराज जी की महिमा से परिचित थे। तो उन्होंने टिकट कलेक्टर से बोला कि आप महाराज जी से माफी मांगे और उन्हें वापस ट्रेन में चढ़ने को कहें। महाराज जी ट्रेन में वापस तभी चढ़े जब उन्हें आश्वासन दिया गया कि नीम करोली में स्टेशन बनवाया जाएगा, क्योंकि वो जो गांव था वो नीम करोली के नाम से था, वहां स्टेशन कोई नहीं था। तो तब से महाराज जी नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग जो बोलते हैं नीम करोली बाबा, जो ऐसा नहीं है, उनका है नीम करोली बाबा। और सोमवारी के नाम से एक संत थे जो गुफा में रही रहते थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो जहाँ पर हनुमान जी की जो है स्थापित किया गया है उसके ठीक पीछे जो है गुफा है, जहाँ पर सोमवारी बाबा जो है रहते थे। तो एक दिन सोमवारी बाबा से एक संत, सोमवारी बाबा नाम के एक संत थे जो गुफा में रहते थे। एक दिन महाराज जी उस गुफा को देखने गए
4-6 घंटे बाद जब वो लौटे तो बोले मुझे यहाँ से कोई आवाज दे रहा है। तो उन्होंने वहां पर एक मंदिर जो है बनवाया। तो यही है वो जगह जहाँ आज कैची धाम है। गुफा आज भी अपनी जगह पर मंदिर के पीछे बनी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर हनुमान जी स्थापित किए गए, उसी ठीक हनुमान जी के पीछे जो है गुफा का जो है मुंह है। और बाबा की दिव्य आत्मा की मौजूदगी का एहसास आज भी दिलाती है। और ऐसे ही काफी चीजें बताई गई हैं। जो नैनीताल रोड पे एक मंदिर बनाया गया हनुमान गढ़ी, तो उस पर भी काफी मतलब इसका भी कहते हैं कि नीम करोड़ी महाराज जी ने ही उसको बनवाया था, क्योंकि वहां पर जब भूस्खलन होने लगा था तो बाबा जी ने फिर वहीं पर वो हनुमानगढ़ी का मंदिर स्थापना की थी। 11 सितंबर सन 1973 में जो आखिरी वक्त था बाबा जी का, तो वृंदावन में जो है समधि नष्ट हो गए। भक्त लोगों को आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास है। तो सभी को जय श्री राम। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।